अगर 50% भी कैप्चर करके स्क्रीन पे डाल दे तो लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। कहीं पे कोई गाली गलौज ना हो, कहीं कोई डबल मीनिंग ना हो, कोई सेक्सुअल जोक ना हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी फिल्म के प्रोमो को बहुत अप्रिशिएट करा जा रहा है। थैंक यू। और आपको एक नए अंदाज में लोग देख रहे हैं। हाउ दिस थिंग हैपेंड टू यू? समीर तिवारी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो घर पे आए भोला जी के साथ, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने कहा कि एक नरेशन हम आपको देना चाहते हैं जो भी करवा लो का। तो फर्स्टली द टाइटल ओनली आई लाइक्ड, आई थॉट कि बहुत अजीब सा टाइटल है, और फिर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि एक एक्चुअल नाम है, JOE इनिशियल बी करवा लो, और मुझे बहुत ही अनयूजुअल लगा, अच्छा लगा। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टू हियर द स्टोरी आई लाफ्ड लॉट्स। इन वो 2 घंटे में इतनी हंसी मुझे आई कि मुझे लगा कि हम इसको अगर 50% भी कैप्चर करके स्क्रीन पे डाल दे तो लोग बहुत इंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को। मैंने बहुत कम कॉमेडी की हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक मौका मिलेगा कुछ नया करने का। और एक जो कैरेक्टर है शांति प्रिया फडनिस का, वो बहुत हटके था मेरे लिए। सबसे पहले एक इंस्पेक्टर का रोल करना, और फिर एक्शन करना और गुंडों को पीटना, जो आई थिंक हमेशा से मेरी दिली तमन्ना थी कि मुझे ये मौका मिले। और कैबरे डांस करना, अप्सरा आउटफिट पहन के एक और गाना करना। सो देयर वाज लॉट्स दैट वाज न्यू, डिफरेंट फॉर मी, जो मुझे लगा एक शायद इमेज है लोगों के दिमाग में सोहा को लेकर, वो ब्रेक करने के लिए एक मौका मिला। ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इस फिल्म के जरिए आप यू आर रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ? आई डोंट थिंक री इन्वेंटिंग, आई थिंक बस डूइंग समथिंग डिफरेंट। जहाँ पे क्योंकि शायद मैं एक फैमिली से हूँ या कुछ ऐसे दिखती हूँ, लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक टाइप के रोल्स, या मतलब गर्ल नेक्स्ट डोर या रॉयल फैमिली या साहिब बीबी गैंगस्टर टाइप, जहाँ पे मुझे माही का रोल बहुत अच्छा लगा। तो कुछ अगर मुझे खुल के करने को अगर मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। अगर आपने एक किया तो आपको बी करने का मौका जब मिलता है तो अच्छा लगता है। सो जस्ट आई थिंक यू गेट बोर्ड अदरवाइज प्लेइंग द सेम काइंड ऑफ रोल। सो आई थिंक डूइंग समथिंग डिफरेंट, नॉट री इन्वेंटिंग माई सेल्फ, जस्ट डूइंग समथिंग डिफरेंट। आपको बता देगा कि अरशद वारसी इज अ पार्ट ऑफ द फिल्म? Absolutely, of course. जब मैंने पूछा कि टाइटल रोल कौन कर रहे हैं, तो they said Arshad, and I've never worked with Arshad before, but Bhai's worked with him, Kunal has worked with him, I've seen his work, and Jolly LLB had not come out then, but Munna Bhai, I thought he was fantastic, even serious roles that he does like Seher. So I said he will be the perfect choice for Jobi Karwalo. Jobi Karwalo is the most ridiculous person that you have ever had the misfortune of meeting. But you know that kind of subtle comedy जहाँ पे किसी को ज़्यादा नहीं करना है और कम नहीं करना है, you have to get the tone right. I thought कि इस फिल्म की कास्ट काफ़ी strong है, जावेद जाफरी है, शक्ति कपूर है, हिमानी शिवपुरी है, there's lots of interesting characters. So I thought कि you know even though it's the first time director and producer के हम संभाल पाएंगे. ओके, अरशद वारसी के होने से आपकी मुश्किल कितनी आसान हो जाती है? यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमेडी टाइमिंग, एवरीवन नोज अबाउट अरशद, हाउ ही परफॉर्म व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमेडी। जी, आपकी राह कितनी आसान हो गई? यू नो आई थिंक और ज़्यादा आसान हो जाती है जब आपके सामने एक बेहतरीन एक्टर हो जो जिनका मतलब कॉमेडी टाइमिंग अच्छा हो। तो ऐसा कि टेनिस मैच में हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके सामने आपके अपोनेंट अच्छा खेलते हैं तो आपका गेम भी बेहतर ही हो जाता है, अगर वो कम या कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका गेम भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो आई थिंक दैट एक्टिंग इज़ अ लॉट ऑफ रिएक्टिंग। तो मेरे रिएक्शंस तो बहुत आसानी से मैं दे पाई क्योंकि दे वर एक्टिंग सो वेल, एंड योर गेम ऑल्सो इम्प्रूव्स यू ऑन यू नो योर टोज, एंड when you're getting great help from you know your lines and dialogues and situations. So I think it was a lot better having you know veteran comic actors. ओके, सो जैसे आपने कहा कि हम हमेशा से कुछ हटके करना चाहते हैं। आप हमेशा कई इंटरव्यू में मैंने आपको सुना है, आपने मुझसे कहा कि भाई मेरे मंगेतर मर जाते हैं, मैं उदास रहती हूँ, ज़्यादा करके। जी हाँ। जिस तरह की फिल्में आपने की, तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? और या फिर ये था कि आपके जहन में था हमेशा से मुझे ये करना है तो मैं इसको एंजॉय करके आसानी से करती चली जाऊँ? मुझे लगा कि मैंने काफ़ी कंफर्टेबली किया क्योंकि एक तरफ से जिस टाइप के रोल्स मैं कर चुकी हूँ मैं उनसे कम रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि ऐसे मतलब हादसे मेरे साथ नहीं हुए हैं। सो आई हैड टू इमेजिन, और वो अपने वैन में बैठकर फिर ग्लिसरीन लगाकर फिर बहुत मतलब उदास मेमोरीज यू नो जगाकर फिर आप सीन करते हैं, तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो वंस इन अ वाइल जब आपको इस टाइप का रोल मिलता है जहाँ पे ज़्यादा आपको सोचने का नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो लिटिल बिट। ऑफ कोर्स प्लेइंग एन इंस्पेक्टर, उसमें ज़्यादा लुक पर ध्यान करना था, इसमें ज़्यादा एक्शन नहीं है, थोड़ा सा एक्शन है, लेकिन उसमें आई थिंक आई जस्ट वेंट फॉर 3 मार्शल आर्ट्स क्लासेस। चीता जो हमारे ट्रेनर थे उनके साथ, उसमें भी बहुत मज़ा आया बिकॉज आई लाइक डूइंग एक्शन। और मैं छोटी हूँ लेकिन यू नो आई थिंक आई एम क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और वो भी मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल था। So I think the challenging things are things like dancing, and जहाँ पे कम किया है मैंने,
लेकिन फिर भी मुझे शौक तो है. सो आई थिंक दैट दिस फिल्म एक्चुअली जो चीज़ें मैं करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, इंजॉय करती हूँ, वो स्क्रीन पर करने का मौका मिला मुझे. ओके, अगर आपके आपके लुक की बात करी जाए, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर का हो या पीछे हम जो पोस्टर में देख रहे हैं, काफी बोल्ड रहा है. उसके Yes. पीछे द स्टोरी डिमांड्स और व्हाट वाज द रिएक्शन की हाँ इस तरह से लोग यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी पूछते हैं कभी अभिनेत्री से कि आपने बिकिनी क्यों पहना है इस फिल्म में, और जब कहते हैं कि स्क्रिप्ट का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ये, तो फिर आप लोग हंसते हो. लेकिन एक्चुअली जो भी करवा लो, मैं एक बहुत ही ख़ास वजह से शांति प्रिया स्विमिंग पूल में जाती हैं, और जब स्विमिंग पूल में जाएंगी तो ऑब्वियसली क्या पहनेंगी, स्विम सूट ही पहनेंगी. तो देयर इज़ ये टर्निंग पॉइंट है स्क्रिप्ट में. और जो होता है जब वो स्विमिंग पूल के अंदर जाती है, आप भूल ही जाएंगे कि वो क्या पहन रही है. सो इट्स नॉट टू सेल द फिल्म एट ऑल. और जब आप देखेंगे ऑल्सो, ऐसे समीर कह रहे हैं कि कोई लिंगरिंग शॉट्स, ऐसा कुछ नहीं है. एज आई सेड, उनको स्विमिंग पूल में जाना है तो ऑब्वियसली यही पहनना पड़ेगा. What was the tough part while working on the film? The dancing part or the action part? As you have also done a cabaret in the film. डांसिंग एंड एक्शन दोनों सेम ही है, मतलब दोनों के लिए एक कोरियोग्राफर की ज़रूरत होती है. सो यू हैव टू कोरियोग्राफ एक्शन लाइक अ डांस, कि पहले हाथ ऐसे आएगा, फिर पाँव ऐसे आएगा, फिर आपको घूमना पड़ेगा. सो इट्स अ डांस ओनली. सो फॉर मी द कैबरे सॉन्ग, द अप्सरा सॉन्ग और द एक्शन सीक्वेंसेज वर प्रीटी मच द सेम, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है. और मैं कम कर चुकी हूँ एक्शंस एंड सॉन्ग्स, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था. एंड आई थिंक जो हमारे कोरियोग्राफर थे सबसे पहले, और जो एक्शन टीम भी थी, दोनों बहुत ही ज़बरदस्त थी. एंड दे हैव अ लॉट ऑफ, दे वेरी मेटिकुलस व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड केयरिंग और सब कुछ. तो वो सब कुछ मैनेज करते हैं, आपको बस करना है वो जो आपको कहते हैं करने के लिए. एंड आई थिंक बोथ ऑफ ऑल ऑफ इट वेंट क्वाइट फ्लूइडली. सो अगर आपकी फिल्मों की बात करें, जितनी फिल्में आपने की हैं, आप अगर मिस्टर जो भी करवालो की मैं बात करूँ, एक बहुत अलग हटके फिल्म करने जा रहे हैं, सोलो फिल्म करने जा रही है ना. द रिस्पांसिबिलिटी बीइंग एन एक्टर, being a part of the industry goes up on your shoulder. बिल्कुल. Are you nervous? Do you think you have taken a risk? आई ऑलवेज गेट नर्वस जब एक फिल्म रिलीज होने वाली है, क्योंकि आप कह नहीं सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा. आप सोचते हैं कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, ऑब्वियसली इसीलिए आप इस फिल्म से जुड़े हुए हैं. लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूलर है. आप सोचते हैं कि एक्स फिल्म विल मेक मनी और बी फिल्म ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, लेकिन फिर भी बी फिल्म चलती है और एक्स फिल्म नहीं चलती है. तो यू कैन नेवर टेल. और हम सब अभी जान चुके हैं कि बॉलीवुड एक 100% बिजनेस बन चुका है. मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि मैं फिल्म में काम करूँ, और ये फिल्म कितने लोग देखें या कितने पैसे कमाएं, नॉर्मली इतना अहम, मतलब ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, ख़ास बात नहीं है. लेकिन अभी बन गया है, क्योंकि माई लॉन्गेविटी, माई सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन दैट. तो इसीलिए बिल्कुल आई फील नर्वस. दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑफ 2014, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक जिंक्स है, कर्स है, और 2014 जनवरी में कोई रिलीज़ नहीं करते हैं. तो मैं ये सब मानती नहीं हूँ. आई थिंक दैट इफ अ फिल्म इज़ गुड, पीपल विल सी इट, बट एज आई सेड, देयर इज़ नो फॉर्मूला. नहीं, आप मानती हैं कि सोलो पे फिर जोर दे रहा हूँ. हाँ, वो कहीं ज़्यादा आई थिंक वो हीरो के लिए ज़्यादा, लेकिन हीरोइन के लिए भी ऑफ कोर्स. और एंसेम्बल कास्ट में ऑफ कोर्स आपको जब क्रेडिट मिलती है तो आप बांटते हैं, और जब फेलियर होता है वो भी बांट लेते हैं, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है. इसमें और कोई है नहीं, मतलब व्हेन इट कम्स टू फीमेल एक्टर्स, जिनके साथ मैं ब्लेम और क्रेडिट शेयर कर सकती हूँ. लेकिन फिर भी आई थिंक कि हर फिल्म एक कोलैबोरेट एफर्ट ही होती है. मतलब एक्टर्स जितने भी हों, there's a director, there's a producer, there's marketing, there's so many things जिसका हाथ है इसके पीछे. So I don't think it's just about lead pairs. Okay, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है, ऑडियंस थिएटर में जाती है, जब बाहर निकलती है तो कुछ ना कुछ जहन में सीन रह जाते हैं. That's standalone scenes in the film. यादगार moments. Do you want to share some scene while working on the film, जो भी करवा लो? Absolutely, there's so many scenes, लेकिन but एक scene था जो हमने actually second half में आती है scene, but we shot it on the second day. और एक scene है जहाँ पे कैबरे के बाद वो बस स्टॉप पे खड़ी है शांति प्रिया फडनिस, और उसके हाथ में एक हिप फ्लास्क है, she's swaying a little bit. पता नहीं चलता है कि actually पिया है या नाटक करनी है, वो मुझे भी नहीं पता है. But she's swaying, और जो भी करवा लो आते हैं अपने किसी पिटी गाड़ी में जो वो 20 साल से चला रहे हैं. एंड दे हैव दिस कॉन्वर्सेशन जहाँ पे एक बहुत ही मतलब सीरियस कॉन्वर्सेशन, इंटेंस कॉन्वर्सेशन चल रहा है इन दोनों के बीच में. लेकिन वो एक दूसरे से क्या कह रहे हैं जब आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे, लेकिन ये दोनों बहुत सिंसेरिटी के साथ कह रहे हैं, और वो भी गुस्से में कह रही है ठीक है फिर घर छोड़ दो. एंड ही इज सेइंग कि क्यों छोड़ूं मैं अपना घर, क्यों छोड़ूं? एंड शी इज सेइंग नहीं, मुझे अपने घर तक छोड़ दो. एंड ही इज लाइक ओह अच्छा ठीक है, 20 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. So that kind of conversation is going on between them, where
इट वाज सो बिजार और हम ऐसे मतलब बट वी हैड ग्रेट फन शूटिंग इट. फिल्म की म्यूजिक की अगर बात करें, म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट है और म्यूजिक को लोग सराह भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको आप? म्यूज़िक फिर भी कुछ फिल्म्स होते हैं जहाँ पे म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में सॉन्ग्स डालने पड़ते हैं फिल्म को सेल करने के लिए, म्यूज़िक चैनल्स पे प्रमोट करने के लिए. वो थोड़ा अजीब लगता है मुझे. इस फिल्म में एक्चुअल सिचुएशंस हैं जहाँ पे गाने की ज़रूरत है, जहाँ पे कैबरे डांस, क्योंकि वो अंडर कवर कॉप बन के कैबरे डांस कर रही हैं. सो देयर इज अ रीज़न फॉर दैट सॉन्ग, जहाँ पे वो फिर से मतलब हमेशा वो जो को सिड्यूस करना चाहती है, तो एक अप्सरा आउटफिट पहन के उसके ही घर में घुस के वो उनको सिड्यूस कर रही है इन एन अप्सरा आउटफिट, जो रिडिकुलस लगता भी है और लिरिक्स भी ऐसे हैं जो बहुत रिडिकुलस हैं, लेकिन एक वजह है. और पहला जो इंट्रोडक्शन सीन है, सॉन्ग है, और फिर एक रोमांटिक सॉन्ग है जो फ्लैशबैक है जब जो और शांति प्रिया 18 साल के थे, तो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज टाइप का वो लुक है. तो आई थिंक दे नाइस, दे फन, दे डिफरेंट ऑल्सो. जो व्हेन यू हियर द सॉन्ग्स, they're kind of different in terms of melody and programming वगैरह, but they go very well I think with the tone of the film. तो का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला अगर बॉलीवुड की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, कि प्रोमो आउट हो गए हैं? Did भाई saw the promo? He has seen the promo and of course he's seen the swimsuit shot. तो वो मुझसे कह रहे थे कि एक आर्टिकल आया था जहाँ पे they had him, the Nawab, and all the women in his life, and there was a picture of Amma and there was a picture of Kareena and there was a picture of me, all in our respective swimsuits. He was saying great. But I think कि जब लोगों का फीडबैक पॉजिटिव ही रहा है, स्पेशली जहाँ पे वो जो हम चाहते थे स्विम सूट शॉट का भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही एलिगेंट लग रहा है और अच्छा लग रहा है और आप फिट लग रही हैं एंड ऑल दैट. सो देन यू फील कि अच्छा इसको सही तरीके से लिया जा रहा है. सो दैट मेक्स मी फील रिलीव्ड. और कैबरे नंबर भी आई थिंक माई मदर सॉ इट और शी सेड कि आप तो 12 साल की लड़की की तरह दिख रही है और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. तो आई डोंट नो वेदर दैट वाज द इंटेंशन ऑफ द कैबरे नंबर, बट दैट्स हाउ आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ गुड थिंग टू बी स्वीट एंड इनोसेंट. Okay, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of जो भी करवा लो? आई वुड से कि देखिए मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी फिल्म है तो मैं अच्छा ही बोलूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ ऑब्वियसली कि अच्छी फिल्म है. बट आई थिंक रियली दैट इट्स अ फन फिल्म. मैं नहीं कह रही हूँ कि दैट्स द बेस्ट फिल्म एवर मेड, बट आई थिंक इट्स लाइट, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट टू 2014. इट पुट्स यू इन अ गुड मूड. इट्स अ क्लीन फैमिली फिल्म जो आप आपके परिवार के मतलब हर शख्स के साथ देख सकते हैं विदाउट एनी क्रिंज वर्दी मोमेंट्स के वो अभी क्या होने वाला है. एंड रियली फनी डायलॉग्स, crazy characters. Javed Jafri is playing 12 characters, and it really, if you let go, it really makes you laugh and feel good. अरशद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने उनसे कुछ सीखा या उन्हें कुछ सिखाया? आई थिंक मैंने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया है जहाँ तक वेट लॉस और फिटनेस के बारे में, जिनके बारे एक्चुअली उसको 0% इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं उनको बताती थी. एंड आई थिंक ही वॉज टीचिंग मी कि कैसे किक कर सकते हैं, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ नॉट गोइंग टू द जिम ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड ही डज एक्शन वेरी वेरी वेल. तो आई वाज वाचिंग कि जब वो अपने एक्शन सीक्वेंसेस कर रहे थे, या ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि ही इज़ अ वंडरफुल डांसर, बट ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. ही वाज टीचिंग मी हाउ टू डू किक्स. थैंक यू. एक्चुअली मेरे दिमाग में ना इस तरह की कॉमेडी करने का बड़ा दिल था. ये थोड़ी सी वो जूकर ब्रदर्स के स्पेस में आती है, और तो ये एक जॉनर था जो हमने अब तक हिंदी फिल्मों में किया नहीं है, और मैं चाहता था कि यार कभी ये करें कोई. इत्तेफाक से एक राइटर है जिनका नाम है अरशद सैयद, वो और उनके असिस्टेंट है मनीष. तो एक ज़माने में बहुत पहले अरशद ने मुझे एक आइडिया सुनाया था इस तरह की कहानी का, और जब समीर मेरे पास एक दूसरी कहानी लेके आया था तो मैंने वो सुना, और मैंने कहा कि यार हम फिर सोच रहे थे कौन सी फिल्म बनाना है, तो मैंने उसको बोला ये सुन लो एक बार, और ये स्पेस और ये जॉनर मुझे अच्छा लगता है, तो देखो इफ़ यू लाइक इट. उसने सुना, उसको पसंद आया, एंड दैट्स हाउ हम लोग ने बोला कि चलो घुस जाते हैं. जॉली को लोगों ने बहुत सराहाया. अब इसमें भी कहीं जो यू नो मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई आप कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं. इट्स अ कोइंसिडेंस. लेकिन किस तरह की कॉमेडी देखने को मिलेगी अगर जो भी करवा लो, क्योंकि बहुत प्यारी है, सच्ची बताऊं. ये मैं अक्सर मैं बड़ा फैमिली किस्म का आदमी हूँ, तो मतलब मुझे मेरे बच्चों के साथ घूमना, उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है. और अक्सर ये होता है कि हम कभी साथ में एक फिल्म नहीं देख पाते, क्योंकि या तो वो उनकी टाइप की फिल्म होती बच्चों की, या तो ये हमारे टाइप की फिल्म होती है.
तो कहीं पे मतलब मेरे दिमाग में चलता मैं यार कहीं कोई तो ऐसी पिक्चर बना जो हम सब साथ में जाके देखें। वो अक्सर हम इंग्लिश फिल्में देखते हैं साथ में, एनिमेटेड हो या सुपर हीरो वाली हो या स्टीवन स्पीलबर्ग की स्टील उस टाइप की फिल्म हो। तो खैर ये फिल्में हमने कोशिश की कि इतनी साफ़ सुथरी रखें इसको, कहीं पे कोई गाली गलौच ना हो, कहीं कोई डबल मीनिंग ना हो, कोई सेक्सुअल जोक्स ना हो, एक साफ अच्छी पिक्चर हो, सेंस ऑफ ह्यूमर कोशेंट हाई हो, इंटेलिजेंट ह्यूमर हो। इंटेलिजेंट ह्यूमर लिखना मुश्किल होता है और चीप क्रैश सेक्सुअल ह्यूमर लिखना आसान होता है। तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हमने कहा कि यार करते हैं थोड़ी मेहनत और बैठ जाते हैं, और दैट्स व्हाट हैपेंड। तो लाइनें अच्छी हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमरस डायलॉग्स हैं, और साफ सुथरी फर्स्ट क्लास स्वच्छ फिल्म है। ओके, अच्छा सर, अगर इसके प्रोमो की बात करें, प्रोमो को लोग ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है ना, वेरी पॉजिटिव बज़ अराउंड द प्रोमो। डू यू थिंक द हाउ द बैटल इज ऑन? क्योंकि शुरुआत में लोग I think so. I think so. What happens is when the promo is accepted, na, आपका really as you said half the battle is won, because that is really what the film is all about. In fact मैं आपको बताऊं कि जब ये कहानी हमने आई थी, इसमें कई ऐसे सीन्स हैं जो बहुत ही आउटरेजियस है, नॉट सेक्सुअल, फनी, वेरी वेरी फनी, वेरी ह्यूज एंड क्रेजी। हमने उसको कंट्रोल करके बहुत कम किया है, क्योंकि मैंने कहा कि यार डू यू वांट पीपल टू गेट शॉक्ड, यू नो, अरे ये मतलब ये अलग किस्म का ह्यूमर है, थोड़ा कम डोज में देते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो देन वी विल मेक पार्ट 2 एंड देन वी कैन गो टू टाउन विद इट। दैट वाज अ होप। आई होप पीपल लाइक इट, दैट वी कैन डू दैट। So that way it is, this is like a whole a little idea of this is what is going to come. Like Jo Bhi Karwa Lo is actually, I would say, a kind of genre of comedy that you will see lots if you like this. Now you go beyond that, it becomes a promo. A promo is the same thing what I am saying about a part 2. A promo is कि if you like this, there's a lot more in Jo Bhi Karwa Lo. You understand? So it's all going in that level. My first whole thing was I hope people like the promo. I was very happy that मैं कुछ दिन पहले मेरे my son had gone for some birthday party, one of his classmates. अब मैं उसको पिक करने गया वहाँ पे, वहाँ पे जितने पेरेंट्स थे, they caught me and they told me that they loved the promo, and they said they loved it because same thing, my whole what I wanted came out. There was nothing that we had to shut our kids' ears or shut his eyes, yeah, tell him to get out of the room. He's saying it was funny, it was sweet. He said, and they were telling me, they said that one of the family was sitting और उन लोग कुछ देख रहे थे, and their kid was there, and उसकी husband wife, उनके माँ बाप थे, and she was telling, the wife was telling me, he said, I was so happy to see that my kid, my mother, and me, we all were laughing. So I said, that's like very good. So yes, the promo has been accepted. I think people are liking this lovely clean sense of humor जो बहुत पहले हुआ करता था from movies like Chashme Madhur and Angur and Hrishikesh Mukherjee. They used to come out with this very smart, sensible, clean comedy. तो कोशिश है हमारी कि इस तरह की फिल्में बने, और 2014 की शुरुआत उससे हो रही है। हो सकता है कि कई लोग इंस्पायर हो जाएं, और हो सकता है 2014 will be a more family oriented year where everybody can enjoy and कोई demarcation ना हो कि बहुत अच्छी पिक्चर है लेकिन बहुत अच्छी फैमिली पिक्चर है लेकिन पूरी फैमिली अलग अलग बैठ के देख सकती है, एक साथ नहीं। तो ये वैसी नहीं, ये साथ में बैठ के देख सकती है। जैसे आपने कहा कि फिल्म में बिल्कुल नयापन है, हाँ, साफ सुथरी कॉमेडी, बिल्कुल। और आपका इतना यकीन है कि एक बार फिल्म रिलीज हो जाती है, लोगों को पसंद आ जाती है जी, तो इस तरह के जॉनर पे लोग काम करने लगेंगे। बिल्कुल 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 क्योंकि मैं आई थिंक यू नो व्हाट हैपेंस इज, सी मुन्ना भाई वर्क्स अ लॉट बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर। उसमें राजू की एक सेंसिबिलिटी, उससे वो काम करती है। लेकिन मैं इतने राइटरों से मिलता हूँ जो बड़े अनहैप्पी, बड़े दुखी हैं, क्योंकि उनको लिखना अच्छी चीज़ है। क्योंकि हर राइटर जो है वो अच्छा लिखना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसको वो देखें और उसके काम को सराहें, और ना कि कहें कि आपने तो भैया 4 SMS उठा के फिल्म बना दी। क्योंकि उनको भी बताना है कि ये हमने लिखा है, हमने सोचा है ये।
वो जो राइटर है वो बेचारे बड़े डिप्रेसिंग, उनको बोला जाता है कि आप ये लिखो क्योंकि ये बिकता है, लोग आते हैं देखने के लिए, विच आई अंडरस्टैंड। हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है, हर फिल्म का अपना अपना अपने एक ऑडियंस है, एक बिजनेस है कि ये इस तरह की फिल्म है जो लोग देखते हैं तो पैसे बनते हैं फिल्मों पे, तो आप ये लिखिए। लेकिन कहीं कोई वो चांस नहीं लेगा, वो रिस्क कोई नहीं लेगा। अब कहीं पे हमारे प्रोड्यूसर ने, हमने ये रिस्क लिया है कि एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाने का। अगर ये फिल्म चलती है तो हमें साफ़ सुथरी फिल्म देखने मिलेगी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स है और जो बाकी के प्रोड्यूसर वो कहेंगे कि नहीं हमारे पास चलती है, इस तरह की फिल्म भी चलती है। तो वो राइटर जो हैं, जिन्होंने अपने इतने अच्छी साफ पिक्चरें लिखी है, जो अभी कूड़े में कबाड़ में कहीं कोने में पड़ी है, वो बाहर आने लगेंगी। और हमें शायद जैसा मैंने कहा चश्मे बद्दूर, अंगूर जैसी फिल्में, जाने भी दो यार जैसी फिल्में देखने मिलेगी। जैसे आपने कहा, मैं आपके बात पे कंटिन्यू करता हूँ, जो भी करवा लो इज अ रिस्क और एक्सपेरिमेंट। I would not say it's not an experiment, because this has been done and people have appreciated and enjoyed it and thoroughly liked it. We have also done it in India. हमने भी किया है, हमने पहले किया है, तो it's been a long time. I think कहीं पे हमको लोगों की मेमोरी को रिफ्रेश करना है, so it is experiment तो मैं नहीं कहूँगा, neither which of the other thing you said, it's risk मैं कह सकता हूँ, I can say that, but it's not an experiment, it's a risk because कहीं पे क्या होता है कि as a हमारी audience जो है, we have been giving them a certain kind of film and they've been watching that, now they've gotten used to it. एक होता है, एक वो साउथ के एक्शन का एक दौर, वो चलता गया, लोगों को मज़ा आता गया, वो चलेगा, जब तक लोगों को मज़ा आ रहा है वो चलता रहेगा, जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती। दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, कॉमेडी, हम वही देखते आ रहे हैं। कहीं पे हमने कोशिश की कि नई चीज़ आए, क्या भरोसा लोगों को बेहद पसंद आ जाए, लोगों को बहुत वक्त के बाद एक साफ़ सुथरी कॉमेडी पसंद आ जाए। एंड अगर वो होता है, रिस्क सिर्फ उतना ही है कि क्या लोग इस तरह की साफ़ सुथरी फिल्म पसंद करेंगे या नहीं, दैट इज़ योर रिस्क। फिल्म की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो मैं रिस्क नहीं मानता, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फिल्म, इट्स अ वेरी फनी, वेरी गुड फिल्म, ग्रेट लाइन्स। ओके सर, जॉली लिल बी के बाद, आई होप यू टेक माय क्वेश्चन ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। यस, जॉली लिल बी के बाद और सोलो हीरो की बात, आपने सोलो बड़ी हिट रही है, अगर जॉली लिल बी की बात करी जाए, तो उसके बाद में मिस्टर जो भी करवा, आर यू नर्वस? आई नो व्हाट यू मीन। सी आई टेल यू क्या है ना, मैंने कभी, लेट्स पुट इट दिस वे, जॉली के पहले मैं किसी जॉली एलएलबी का वेट नहीं कर रहा था, यू अंडरस्टैंड, कि यार एक दिन जब मेरी सोलो उठेगी तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं छत पे जाकर नाचूंगा, मैं पूरी इंडस्ट्री को पार्टी दूंगा, मैं ये करूँगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मेरे लिए एक फिल्म थी, 2 हीरो 3 हीरो 1 हीरो, जॉली भी एक फिल्म है, मैंने फिल्में की, जॉली आई, जॉली चल गई, इत्तेफाक से उसमें मैं अकेला था, कोई और था नहीं, बट आई हैव मूव्ड ऑन। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद मुझे जितनी फिल्में ऑफर हुई सारी सोल है, मैंने एक भी नहीं ली, मैंने एक भी नहीं ली। द फिल्म आई हैव पिक्ड अप इज जो भी करवा लो, एंड अ फिल्म कॉल्ड द लेजेंड ऑफ माइकल मिश्रा। ये 2 सोलो मैंने पिकअप की है, जबकि आप सोच लीजिए जॉली रिलीज होने के अब तक मुझे कितनी फिल्में आएंगी, ऑन एन एवरेज आप ले लीजिए 4-5 ऑफर्स अ डे, सो आप सोच लीजिए कितनी आ चुकी होंगी, कितने ऑफर आ चुके हैं सोलो हीरो के, मैंने नहीं पिकअप किया। आई डिडंट थिंक दे वर इंटरेस्टिंग, उसमें कोई नई बात नहीं थी, वो वही फिल्में थी जो हमने 50 बार देखी हैं। सो आई you know, I personally feel that you are successful when you can go to sleep peacefully and you've enjoyed what you did the whole day. You're not successful if your bank balance is big. I think having a big bank balance, every corrupt politician has a big bank balance, you know. Every gangster has a big bank balance. So it doesn't really matter. I think what is elating and what is success would be when you are enjoying what you did and you're happy with what you've done. So for me, I really don't care. But I know that my experience of doing Jolly LLB was brilliant. Whether the film did well, I don't care. It did well, great. Jo bhi karwa lo, I had a great time doing it. If it does well, I'll be happy. Same thing with other movies. So it's just that. Okay, what
be a part of the Jo Bhi Kar Walo? I think it's been a long time since we saw a very nice, clean film with intelligent sense of humor. जहाँ पे you must listen to the dialogues to enjoy it. Uh, uh, a bunch of very nice people have got together and made this film. So, and plus, I think somewhere down the line, you must start your new year on a positive note. And I don't think there's anything to be positive than watching Jo Bhi Kar Walo on the 3rd of Jan. It's clean, it's good, it's funny, it's family. Your working Happy New experience Year. with, your working experience with Soha Ali Khan as Yeah. Javed also playing Yeah, a yeah, role in the film. yeah. It's very important. बोलो ना. About them. Okay. So is somebody I have begun to completely love. She's absolutely a wonderful girl, very well brought up, a good kid. Study. I mean, as in, she's got a head on her shoulder. Good actor. Everything is great about her. Javed is a dear friend. Javed is a guy who when I thought of this role, I could not imagine anybody else but Javed. बिकॉज इतनी वैरायटी एक कैरेक्टर्स में होना, वर्सेटाइल होना, इतने सारे रोल निभाना, टू बी सो कलरफुल, आई थिंक दैट्स जावेद. जावेद कैन ओनली डू इट, नोबडी एल्स. थैंक यू बड़ी.